क्या एनडीए वाला जन्म घुट्टी पिला दिए क्या? जन्म घुट्टी तो नहीं पिलाए हैं। लग रहा है इस बार सरकार बिल्कुल बिल्कुल गारंटी के साथ हम यही बोल रहे हैं। क्यों राहुल गांधी नहीं निकलेंगे? क्यों, क्या कारण है? कारण है जो उनको नॉलेज उतना नहीं है। घाट पे पानी पी रहा है तो समझिए कि अगले घाट पे अकेला शेर पानी पी रहा है, वो नरेंद्र मोदी। इन्हीं में ये हुकूमत नहीं है कि इतनी विकास की धारा बहा है। इतनी ज्यादा उपलब्धि तो हमको लगता नहीं है कि किसी ने दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं पटना सिटी के बजरंगपुरी इलाके में जब देखिएगा तो पूरे देश सबकी निगाहें, ये कह सकते हैं कि 5 चरणों का मतदान हो चुका है। शेष 2 चरणों में किसकी बारी? क्या एनडीए हैट्रिक बना पाएगी या नहीं? क्या तो बार 400 पार? क्या लग रहा है 400 पार? हम सीधे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? हाँ, मिथिलेश कुमार से। बताइए मिथिलेश जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है क्या यही है कि मैंने मोदी छोड़ करके दूसरा कोई नहीं निकलेगा। क्यों राहुल गांधी नहीं निकलेंगे? क्यों, क्या कारण है? कारण है जो उनको नॉलेज उतना नहीं है। अच्छा, उनको नॉलेज नहीं है। हाँ, आप क्या कहिएगा सर? मोदी। क्यों मोदी? इसलिए कि मोदी ही है तो मुमकिन है। विपक्ष के पास उतना कुव्वत नहीं है कि काम कर सकता है। आप यहाँ के पार्षद हैं, ये बताइए इस बार किसकी सरकार? इस बार तो फिर से एक बार मोदी सरकार। और रह गई बात की विपक्ष को, तो आप एक बात समझिए, एक छोटा सा कहावत है कि अगर ई घाट पे गीदड़, सुअर, अनेक जानवर अगर यहाँ इस घाट पे पानी पी रहा है तो समझिए कि अगले घाट पे अकेला शेर पानी पी रहा है, वो नरेंद्र मोदी है। विपक्ष तो कह रहे हैं कि 200 पर सिमट रही है। कैसे सिमट रही है? विपक्ष को पहले ये चिंता करना चाहिए ना कि भाई आप अपना मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा किसको बनाएंगे? 6-6 महीना के लिए प्रधानमंत्री बनाएंगे, किसको बनाएंगे? एक ही चेहरा पूरे देश का है और पूरे देश के जनता की नज़र एक ही चेहरा पे है, वो शेर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है। और 400 पार की बात नहीं कीजिए। हम लोग 415 जो रिकॉर्ड है ना लोकसभा का, उसको हम लोग पार करने जा रहे हैं। 400 पार पे नहीं आइए। ये 400 पार तो ठीक है, बोल दिया गया जनता के तरफ से। हम लोग 415 को रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा आज जो विकास की धारा भारत में बढ़ी है वो मोदी जी का ही देन है। मोदी जी के अलावा किन्हीं में ये हुकूमत नहीं है कि इतनी विकास की धारा बहा है। आज अपने क्षेत्र में देखिए, महात्मा गांधी सेतु बहुत जाम से परेशान रहता था। 8-8 घंटा जाम में लोग फंसे रहता था। आज वो भी उसका सुपर स्ट्रक्चर बदल दिया गया, नया गांधी सेतु का निर्माण हो रहा है। और तो और हमें कहेंगे कि मेरा खुद का बिजनेस है। जीएसटी आने के बाद हमारा टर्नओवर घटा लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया, इज्जत बढ़ गया, मान सम्मान बढ़ गया। बैंक वाले जो है ना दौड़ दौड़ करके हमारा लोन का बढ़ाया। पहले लोन के लिए हमें जाना पड़ता था। हमारा कहना है कि लोगों को भले ही जो बोलना है बोल ले, बट हम आज हर मोहल्ले में घूम रहे हैं। नहर के उस तरफ भी जो कि पिछड़ा माना जाता है, वहाँ भी हम घूम रहे हैं। तो कुटीर उद्योग तो हर जगह फैला है। तो इतनी ज़्यादा उपलब्धि तो हमको लगता नहीं कि किसी ने दिया है, कोई भी सरकार ने। मतलब मोदी सरकार ने दिया है। मोदी सरकार ने दिया है। धन्यवाद। आप बताइए कि मोदी सरकार। सर, हम विकास तो जो हो रहा है वो आप लोग देख रहे हैं सारे लोग, क्योंकि आप 1990 के आदमी, हमें लग रहा है कि 1990 के आदमी हैं आप। 1990 में विकास क्या था? बिजली नहीं। 1990 में विकास क्या था? रोड नहीं। 1990 में विकास क्या था? अपहरण। 1990 में क्या था? 5 बजे शाम के बाद अगर कोई लोग, मर्द हो या लेडीज, घर में नहीं पहुंचती थी तो चिंतित हो जाते थे लोग कि काहे नहीं आया अभी तक घर में। तो उनका अपहरण हो गया, कि हत्या हो गया, कि बलात्कार हो गया। ये सारे चीज़ को आप देखिए 1990 में क्या था और आज क्या है। आज 6 घंटे में पूरे किसी भी बिहार प्रदेश में कहीं से भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं, राजधानी पहुँच सकते हैं पूरे 6 घंटे में। और देख लीजिए पूरे गंगा पर कितने सेतु बन रहे हैं। आप यहाँ सामने नज़र आ रहा है कि कांग्रेस के रीजन में वो पुल बना था, पुल का क्या स्थिति हुआ। पैसा सब अंदर रख के पुल का इस तरह से बनाया कि ध्वस्त हो गया पुल। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के संकल्प था कि फिर से ये पुल रीस्ट्रक्चर हुआ और फिर से दूसरा पुल यहाँ पर बन रहा है। आप विकास की बात कह रहे हैं, आप विकास की बात तो यहाँ भी देख सकते हैं। 1947 के पहले किसका राज्य था? अंग्रेज का। अंग्रेज का बनाया हुआ ना संसद भवन था। किसका बनाया हुआ था? अंग्रेज का बनाया हुआ था।
70 साल कोई व्यक्ति अपने देश के नेतृत्व कर रहा था और लोकतंत्र को 4 स्तंभ चलाने के लिए अपना भवन नहीं बना पाया। वो व्यक्ति वो कहेगा कि हम देश का विकास कर रहे हैं। आज नरेंद्र भाई मोदी जी को देख लीजिए, लोकतंत्र का नया मंदिर बनाने का काम किए और भारतीय एक बार फिर से पुराना छवि को छोड़कर नया छवि को, नया चेहरा पे, सनातनी नया चेहरा पे बैठ के आज लोकतंत्र का 4 स्तंभ की बात कर रहा है और नया मंदिर का निर्माण हुआ है। आज उसी लोकतंत्र का महापर्व के अवसर पे आप भी सराप आवे। क्या एनडीए वाला जन्म घुट्टी पिला दिए क्या? जन्म घुट्टी तो नहीं पिलाए हैं। हमारा जो संविधान है उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। कांग्रेस जितने वादे अभी कर रही है, अगर वो पहले करती ना तो आ सकती थी। क्या कहिएगा चाचा? हम कह रहे हैं ना कि जैसा कि मोदी जी पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड से लेकर के इंडिया तक में जो आपको विकास किए हैं या छवि बनाए हैं विदेशों में, वो ये माने अविस्मरणीय है। चलिए धन्यवाद जी। बताइए मोदी सरकार आप बताइए। मोदी सरकार छोड़ के दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्यों? और भी है, राहुल गांधी है। राष्ट्र हित और देश हित के लिए जो काम करेगा उसी के हम लोग समर्थक हैं। जी अंकल बताइए। अंकल भी बतावे हैं। बताइए। बताते हैं 1947 में देश आज़ाद हुआ। 47 में हमारा जन्म नहीं हुआ। इधर बताइए ना, वर्तमान में बताइए ना। ना उस वहीं से कहानी शुरू करते हैं 2 मिनट में। जी। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, गरीबी हटाते गुजर गए। जी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, गरीबी हटाते गुजर गए। दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी राजीव गांधी आए, गरीबी हटाते शहीद हो गए। चौथी पीढ़ी सोनिया गांधी जी आई, वो भी जो है सो कि गरीबी हटाते हटाते शहीद हो गई। अब क्या लग रहा है? अब क्या लग रहा है कि अब राहुल गांधी को ये जिम्मा मिला है कि भाई तुम गरीबी हटाओ। ये 5वीं 6ठी पीढ़ी है, उनके पीछे। इस पर क्या लग रहा है? 400 पार है? जी हाँ, 400 पार तो होना ही चाहिए। चलिए धन्यवाद। बताइए मैडम। मैं तो दावे के साथ कहूँगी कि 400 के पार ही है। तो कैसे आप कह सकती हैं? इसलिए कि उनका जो मतलब योजना वगैरह आती है तो उन लोग का लाभ हम लोग को मिला। अब एग्जाम्पल में मेरा दुकान उन्हीं का मतलब जो कह दे वरदान है। तो आपको लग रहा है कि व्यवसाय आप कर रही हैं तो फायदा मिला है? बिल्कुल मिला है, बिल्कुल मिला है। और भी योजनाएं हैं जो बैंक से हम लोग ले रहे हैं, तो हम उनसे बहुत संतुष्ट हैं। और लग रहा है इस बार सरकार बिल्कुल गारंटी के साथ हम यही बोल रहे हैं। अभी जैसा उम्मीद लग रहा है उसके अनुसार तो लग रहा है कि पार करेगा। जैसे मोदी सरकार को पटकनी देने में सफल होते हैं या नहीं, ये तो 4 जून को बाद ही पता चलेगा। फिलहाल SSR2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।